ऑलवेज वेलकम साथियों, डिजिटल क्लास हमेशा आपके साथ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं अपनी फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीन्स की सीरीज चल रही है। जो भी कंटेंट अब तक आपने पढ़ा है और आगे इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, सारा कंटेंट आप पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि अपनी स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, सारा नोट्स आपको कंप्लीट मिलेंगे साथियों। वीडियो सोल्यूशन आप देख सकते हैं चैनल पर आकर। आपका टाइम सेव करने के लिए हमारी तरफ से छोटा सा प्रयास है। इस कंटेंट से रिलेटेड आप हमें कोई सुझाव देना चाहें तो अवश्य बताएं। हम अपने आप को इम्प्रूव करते हैं लगातार और कोशिश करेंगे और बेहतर करने की। इससे पिछली वीडियो में जाना था साथियों, हमने इस प्रकार फ्लूइड पार्टिकल हैं, किसी टाइम पर आप स्टडी कर रहे हैं, कुछ 10-20 सेकंड के बाद इनमें इस प्रकार कर्व बनता है साथियों। और इनकी ये वेलोसिटी होती है, ये लोकल वेलोसिटी होती है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होती है। यहाँ पर ये सब हम डिटेल स्टडी कर चुके हैं पिछली वीडियो में। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और यहीं से भी कंटिन्यू कर सकते हैं यदि आपने पिछली वीडियो देख रखी है तो। ये u लोकल वेलोसिटी है साथियों। यहाँ पर इसको मैक्सिमम के लिए r0 सेंटर पर कर देंगे हम, तो ये हमें मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पर प्राप्त हो जाती है। चलिए साथियों, अब इस वीडियो में जानते हैं एवरेज वेलोसिटी, जिसे VA से प्रदर्शित कर सकते हैं। इस प्रकार नोटेशन आप दे सकते हैं इसको बाय डिजिटल क्लास। ये अपना 74 डिजिटल क्लास का पेज है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है साथियों, पहले इसे जान लेते हैं। एवरेज वेलोसिटी इज द हाइपोथेटिकल यूनिफॉर्म वेलोसिटी अक्रॉस द क्रॉस सेक्शन विच गिव्स सेम मास फ्लो रेट एज दैट ऑफ एक्चुअल मास फ्लो रेट थ्रू द क्रॉस सेक्शन बेस्ड ऑन एक्चुअल वेलोसिटी। जैसा आप देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर अपनी ये प्रोफाइल बनी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं एक्चुअल प्रोफाइल इस प्रकार ये फ्लूइड है, कुछ टाइम के बाद इनका मूवमेंट इस प्रकार होता है। लेकिन आप इसे इस प्रकार मान सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी प्राप्त हो रही है, सभी पार्टिकल सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। ये एक हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी आपको वेलोसिटी लेनी है साथियों, एक्चुअल वेलोसिटी होती है, लेकिन आप इस प्रकार मान सकते हैं इमेजिनरी कैलकुलेशन के लिए। अब इन दोनों का फ्लो है सेम होगा साथियों। इससे जितना फ्लूइड निकल के आएगा यहाँ पर, इतना ही फ्लूइड इस वेलोसिटी के साथ निकल कर आता है। इसलिए इसे आप मान सकते हैं ये हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी वेलोसिटी होती है, जो कि एवरेज वेलोसिटी प्रदर्शित करती है। इसे आप इस प्रकार समझ सकते हैं साथियों, जैसा कि कुछ मैग्नीट्यूड ले लेते हैं इनका, 1 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, 10 किलोग्राम, इस प्रकार इनका वेट है साथियों। तो इन सभी को आप जोड़ेंगे, कितना वेट हो जाता है इनका, फिर जे इतना ये नंबर है उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं साथियों, तो एवरेज वेट निकल कर आता है। उस एवरेज वेट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे 3,366 है, तो आपको टोटल वेट इनका एक एक जोड़कर आप वेट निकालें तो उस वेट के बराबर प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार ये वेलोसिटी आपका एक्ट करती है। जो पाइप का फ्लो होता है, इस पाइप में से जो फ्लो आएगा साथियों, एक एक पॉइंट पर कभी वेलोसिटी मेजर नहीं की जाएगी, की जा सकती है फॉर्मूलों से, लेकिन इसको डायरेक्ट इस प्रकार इसका फ्लो वेलोसिटी सेम लेकर सेम फ्लो माना जाता है। डिस्चार्ज जो निकल के आता है, जो कि मीटर के ऊपर सेकंड में होता है साथियों, वो एवरेज वेलोसिटी होती है, जो बताती है जिस स्पीड से इस पाइप से मास फ्लो होगा साथियों, वही अपनी एवरेज वेलोसिटी होती है, एवरेज वेलोसिटी। अब इसे समझने के लिए आप इस पाइप में से इस प्रकार एक रिंग की तरह फ्लूइड ले सकते हैं कि इसमें से फ्लूइड निकल कर आ रहा है। इसकी सेम वेलोसिटी होती है साथियों, जैसा पिछली वीडियो में हमने देखा था। सेंटर से डिस्टेंस पर, समान डिस्टेंस पर, किसी रेडियस पर इन फ्लूइड पार्टिकल की सेम वेलोसिटी होती है। तो इस रिंग में जितने फ्लूइड हैं, जिनका वॉल्यूम बनता है साथियों, इस प्रकार ये फ्लो हो रहा है, इस प्रकार बाहर इसमें से निकल कर आ रहा है। तो इसे मेजर करने के लिए हम अब इसमें साथियों कितना फ्लूइड होगा, इसकी लंबाई कितनी होगी, वृत्त की परिधि होती है सरकमफेरेंस 2πr, और इसकी मोटाई कितनी है, dr के बराबर साथियों। तो ये एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया हो जाता है 2πr इंटू dr। ये स्मॉल एरिया है जो इस स्ट्रिप का। वी नो दैट Q इजिकल टू ए वी ए। यहाँ पर इसे आप वेलोसिटी V रख सकते हैं। वी ए एवरेज हमने बता दिया आपको, ये एवरेज होती है हमेशा जो इस्तेमाल करते हैं हम, जब हम जानते हैं डिस्चार्ज का फॉर्मूला होता है A इंटू वी। इस प्रकार ये एरिया होता है, ये वेलोसिटी होती है। सो स्मॉल डिस्चार्ज जो इस स्ट्रिप से डिस्चार्ज हो रहा है, वो उसकी क्वांटिटी कितनी होगी, कितनी मात्रा होगी साथियों, इसे डी थीटा से आप लिख सकते हैं या डी क्यू से साथियों इसे आप लिख सकते हैं। इसे आप डी क्यू ही लिखें, ये थीटा बाई मिस्टेक लिखा हुआ है। तो ये एरिया होगा इनटू वेलोसिटी, इसकी कितनी वेलोसिटी है, एरिया ये है साथियों इसका, और ये इसकी वेलोसिटी होगी। तो इससे हमें पता चल जाएगा ये इतना डिस्चार्ज यहाँ पर निकल रहा है। तो हम टोटल डिस्चार्ज निकाल लेते हैं, इस पाइप से कितना डिस्चार्ज निकल रहा है, इसके लिए हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे, जो हमें एक एक पॉइंट से निकलने वाला डिस्चार्ज बताएगा। या आप कहें इस प्रकार की रिंग है, इस सभी रिंगों को जोड़कर इंटीग्रेशन से हमें पता चल जाएगा कितना डिस्चार्ज इसमें से बाहर आ रहा है। अब यहाँ पर साथियों ये एरिया कितना है इसका, 2πr dr, और ये u कितना है, जिसे वेलोसिटी कहते हैं, ये लोकल वेलोसिटी होती है साथियों। इस रेडियस पर पिछली वीडियो में देखा था, किसी पॉइंट पर आप वेलोसिटी निकालना चाहें तो लोकल वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है अपना, ये लोकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है, जिसे UL से प्रदर्शित करते हैं, इजिकल टू 1/4 म्यू डो p। ये मल्टीप्लाई कर रखा है इसे साथियों, ये डो p इंटू डो x,
ब्रैकेट में कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर होता है साथियों। तो इस फॉर्मूले को यहाँ पर इस्तेमाल कर लिया गया है, तो हमें स्मॉल डी क्यू ए प्राप्त हो जाता है। तो इसका इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों हम इस प्रकार, तो हमें टोटल ये क्यू डिस्चार्ज प्राप्त हो जाएगा और ये भी टोटल जो डिस्चार्ज है वो पता चल जाएगा। टू टोटल डिस्चार्ज, इसकी लिमिट लगा देते हैं हम 0 से क्यू, क्योंकि मैक्सिमम क्यू के बराबर डिस्चार्ज हो सकता है इसका, और इसकी लिमिट लगा देते हैं 0 से कैपिटल आर, क्योंकि आपकी वेलोसिटी यहाँ से आप रेडियस से मेजर कर रहे हैं तो कैपिटल आर के बराबर हो सकती है, स्मॉल आर से आप 0 से लेंगे इस पॉइंट पर और कैपिटल आर के बराबर लगा सकते हैं इसकी लिमिट। तो इस प्रकार साथियों इनकी लिमिट लगा दिए। अब इस पार्ट को यहाँ पर ले लिया गया, इनका इंटीग्रेशन करते हैं। ये सेम पार्ट है साथियों यहाँ पर। अब इसमें से हम जो कांस्टेंट हैं, कुछ कटता है उसको काट देंगे, बाकी कांस्टेंटों को बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से ये कांस्टेंट बाहर आ जाते हैं साथियों। पाई डिवाइड बाई 2 म्यू डो पी डिवाइडेड बाई डो एक्स, इंटीग्रेशन करेंगे रिमेनिंग पार्ट का 0 से आर लिमिट लगाकर, तो ये कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर और ये डी आर, ये इसमें पार्ट शेष बचता है, तो इनका इंटीग्रेशन कर देंगे साथियों। अब इसको हम कांस्टेंट लेंगे जगह का अभाव की वजह से, तो इसे कांस्टेंट बोल दिया है, अंदर में इसका इंटीग्रेशन कर दिया गया है साथियों। तो इनका सेपरेटली या इंडिविजुअल इंटीग्रेशन कर लेंगे। पहले आर का इससे मल्टीप्लाई करेंगे साथियों। अब यहाँ पर ये कैपिटल आर है, ये भी कांस्टेंट है साथियों, तो इसका आर क्यू हो जाएगा। इस प्रकार आप देख सकते हैं इसे, यहाँ पर ये आर स्क्वायर कांस्टेंट है, तो इसमें आर इंटू डी आर का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस साइन लगा हुआ है साथियों, ये अंदर चला जाएगा, आर क्यू हो जाता है। तो इस प्रकार इनकी लिमिट 0 से कैपिटल आर तक रहेगी। अब इनका इंटीग्रेशन कर लेंगे साथियों। तो इनका इंटीग्रेशन इस प्रकार कर सकते हैं आप, जो ये कांस्टेंट की वैल्यू थी इसको हम पहले रख लेते हैं, जो ये वैल्यू है अपनी। उसके बाद इनका इंटीग्रेशन आर स्क्वायर है कैपिटल, और इसका इंटीग्रेशन स्मॉल आर स्क्वायर डिवाइड बाई 2 होगा साथियों, लिमिट 0 से आर लगेगी। इस प्रकार इनका इंटीग्रेशन, पहले से क्यू पावर है आर की तो ये 4 हो जाएगी साथियों, डिवाइड बाई 4 आ जाता है, इसकी लिमिट भी 0 से कैपिटल आर लगी हुई है। तो इस प्रकार इसको फिर से कांस्टेंट मान लेते हैं और इनको इस प्रकार सॉल्व कर लेते हैं। ये वैल्यू साथियों इनकी जो लिमिट है उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, तो ये R4 हो जाएगा अपना, क्योंकि आर स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, R4 डिवाइड बाई 2 माइनस R4 डिवाइड बाई 4 साथियों। इस प्रकार ये वैल्यू इनका निकल के आती है। तो इन्हें और सॉल्व कर लेते हैं, इनका एलसीएम ले लेते हैं 4, इस प्रकार इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। ये कांस्टेंट की वैल्यू फिर से लिख दिया है यहाँ पर। बाकी अब इसका एलसीएम लेकर इसे सॉल्व करते हैं, तो 2r की पावर 4 कैपिटल आर है माइनस R4 डिवाइड बाई 4। अब साथियों ये 2 R4 हैं, इसमें से एक निकल जाएगा तो सिर्फ R4 बचेगा, और बटे में 4 है, ये बाहर आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका। तो हमें टोटल डिस्चार्ज प्राप्त होता है Q इजकल टू पाई डिवाइड बाई 8 म्यू डो पी डिवाइडेड बाई डो एक्स इंटू आर की पावर 4। अतः हम कह सकते हैं जो टोटल पाइप से डिस्चार्ज हो रहा है इतना डिस्चार्ज आ रहा है। पहले क्या किया था साथियों, हमने पाइप है उस ये सेंटर लाइन है इसकी, तो इसमें से एक रिंग में कितना डिस्चार्ज आ रहा है, इस प्रकार ये सारी रिंगों को जोड़ दिया गया है इंटीग्रेशन के थ्रू। तो अब जिससे ये सारा इंटीग्रेशन से जोड़ दिया है डिस्चार्ज, तो ये टोटल डिस्चार्ज इतना प्राप्त हुआ है। नाउ अब हम लिख सकते हैं Q इजिकल टू, ये डिस्चार्ज का फॉर्मूला है एरिया इंटू वेलोसिटी, ये एवरेज वेलोसिटी लिख दिया है साथियों हमने, क्योंकि ये वेलोसिटी एवरेज होती है, क्योंकि एक एक पॉइंट पर वेलोसिटी मापी नहीं जाती, इसलिए जो वॉल्यूम फ्लो होता है उस रेट से, जिस वेलोसिटी से, तो वो वेलोसिटी होती है। तो हम वेलोसिटी को लिख सकते हैं एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू Q डिवाइड बाई ए। अब Q ये है साथियों, इसमें एरिया का डिवाइड कर देंगे तो आपको एवरेज वेलोसिटी प्राप्त हो जाएगी। तो अपना Q ये था इस प्रकार। एरिया कितना है पाइप का साथियों, पाई आर स्क्वायर होता है। तो इस प्रकार इनमें से जो वैल्यू कटती हैं उनको काट दिया जाएगा, रिमेनिंग पार्ट अपना इस प्रकार एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 8 म्यू इंटू में डो पी डिवाइड बाई डो एक्स आर स्क्वायर साथियों। ये वैल्यू हमें प्राप्त होती है, जो कि हमें एवरेज वेलोसिटी बताती है किसी पाइप से जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है। अब यदि हम इनका जो अपनी वेलोसिटी है मैक्सिमम सेंटर पर होती है, जहाँ रेडियस 0 होती है, उसका एवरेज वेलोसिटी का इन दोनों वेलोसिटियों का रेशियो निकालते हैं तो हमें 2 प्राप्त होता है साथियों। आप इन्हें चाहें तो चेक कर सकते हैं, इस प्रकार ये रेशियो हमें प्राप्त होता है। उम्मीद करते हैं साथियों वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अभी भी आपका कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमसे कमेंट कर पूछ सकते हैं साथियों। आप चाहें तो कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।